हेलो, अमित भाई ने इजाजत दी 2 शब्द, 2 में तो ओम नमः शिवाय। यह विज्ञप्ति जो है, क्योंकि 2 में तो काम चल नहीं सकता, या तो 2 नहीं हो सकते, या तो 5, 7 या 11, क्योंकि यही जो है हमारे इसमें शुद्ध होता है, जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है 11 या जो है 15 कर लेते, 17। मैं डॉक्टर हरिंदर सिंह खोपकर, विलेज पोस्ट छपरौली, डिस्ट्रिक्ट बागपत, वर्तमान पोस्टिंग जीडीसी कैराना शामली। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जिनमें मैं नियुक्ति ली, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जैसे मैं राजनीतिक अनुभव की बात करूं तो बहुत ही छोटे शब्दों में जो है प्रकाश डालूंगा। जब कैंपस में से गया तो जो हमारे सीनियर है उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद ऐसा लगता था कि बार भी यही राजनीतिक अनुभव होगा। लेकिन सबसे पहली पोस्टिंग कन्नौज में। कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र जो यादव बाहुबली और जो अपनी कास्ट के लिए, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए इस मंच से, जो सबसे छोटे कोर्स होते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके लिए भी वे सिफारिश करते थे कि वो डॉक्टर साहब नहीं कहते थे, मार साहब ये काम होना ही चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन में करो। नंबर 2, उसके बाद कुछ समय मेरे साथी एक जितेंद्र बाल्यान जी थे, कुछ लोग इधर रह गए, जो है इसी कड़ी में जोड़ते हुए एक सौभाग्य ही रहा कि मेरी जो डिग्री मैंने बीएससी की जेवी कॉलेज बड़ौद से, उसके बाद एमएससी की, लेकिन एमएससी करने के बाद मैंने सेकंड ईयर में एग्रोनॉमी से उसे छोड़ दिया और ये रहा कि नौकरी तलाशने की इच्छा हुई। मुझे किसी ने बता दिया कि जो है एआई का जो है करनाल डेयरी में एक हमारा सूप गांव है, वहां पे ओमवीर सिंह डायरेक्टर थे, कि ढोर डॉक्टर का काम आसानी से हो सके, ये चल भी जाएगा। बहुत उस समय जो है चल रहा था। मैंने 6 महीने वहां किया और 2 महीने उनके पास रहा, 4 महीने घर पे ही प्रैक्टिस करके और ढोर डॉक्टर के आराम से काम करने लगा। फिर एक व्यक्ति कैंपस से मिले मुझे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ कोर्स चले हुए हैं लेकिन बीपीएड वगैरह यहाँ पे है नहीं। हमने कहा ठीक है सर। उन्होंने मुझे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, जो महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेज से, वहाँ से जो है बीपीएड कराई। बीपीएड कराते ही एक हमारे जो है शिक्षा के जो है डॉक्टर ओम सिंह जी जो है कैंपस में योग वगैरह और फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड चला रहे थे। जैसे ही वहाँ से आया, यहाँ पे एमपीएड में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहीं से ही एमफिल की और फिर यहीं से ही पीएचडी करी मैडम के अंडर में। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज भी जब भी मैं एपीआई मांगता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, आईक्यूएसी मेंबर कहते हैं कि आपने एजुकेशन में क्यों पीएचडी करी, फिजिकल एजुकेशन में ही क्यों नहीं करी। हमने कहा डॉक्टर रमेश जो डायरेक्टर जो है ग्वालियर में जो है फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर है, उनकी पीएचडी भी एजुकेशन में ही है, प्रमोशन के टाइम पे। मेरे यहाँ पे कैंपस में मुझे लगता है कि शिक्षा जगत के सभी विद्वान लोग हैं और मेरे से मैं ज़्यादातर को जो है नाम से, चेहरे से सभी को पहचानता हूँ, जानता हूँ और ये ईश्वर से वो करता हूँ कि सभी के साथ जुड़ के उसके परिवार के साथ सुख दुख में शामिल रहूं, क्योंकि यही मेरा जीवन का मूल उद्देश्य रहता है। जो मेरे से बड़े हैं उनका हमेशा सम्मान करने की कोशिश करता हूं कि जो मेरी माताजी ने और मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, हमेशा झुककर शीश, और जो छोटे हैं उन्हें प्यार करने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि अगर कहीं, क्योंकि व्यक्ति कभी कम मेहनत में ज्यादा फल मिल जाता है और कभी ज्यादा मेहनत में कम फल, ये ईश्वर के अधीन है सब चीजें। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ रहे होंगे और ऐसा सौभाग्य भी रहा कि 20 व्यक्ति हम एमफिल में थे, जिसमें से 16 व्यक्ति का सिलेक्शन इसी सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित है। अब मैं बारी बारी से तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी के नाम मुझे ध्यान है जो यहाँ उस समय थे। सभी ने सहयोग किया, जैसे डॉक्टर विनय चिकारा जी, जेवी कॉलेज बड़ौद, आज भी मेरे बड़े भाई की तरह जब मुझे कोई कठिनाई होती है तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर जयकुमार सरवा जी
जो हमेशा बढ़े। कहीं भी मुझे कोई चीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है होती है नौकरी में, जो बहुत सारे वरिष्ठ जो व्यक्ति रिटायरमेंट के नजदीक, जो हमें समझ नहीं होता और हम उस बात पे अड़ जाते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता जब नहीं मिलता, जब हम इन्हें बड़ों को अपने याद करते हैं कि भैया बताओ इसमें कैसे निकला जाएगा। डॉक्टर जयकुमार शर्मा जी है, ऐसे ही जो है कुलदीप उज्ज्वल जी है, शायद अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं मेरे सामने, सोनन जी, मैं अब भी फेसबुक पे इनके साथ जो है, हालांकि कभी कभी देखता रहता हूँ, इनका जो है वर्चस्व काफी है। डॉक्टर साहब बैठे जो है हमारे जो है SD कॉलेज से, तीनों भाई बैठे मेरे सामने ही बिल्कुल मेहत वाले लिए जो है शहीद मंगल पांडे से। मैं तो सभी को जो है, उज्जवल जी बैठे हुए हैं, विकास बैठे इधर जो है कबड्डी के जो है भाई अपनी साथ, मुझे ऐसा लगे प्रॉपर्टी डीलर में अपना हाथ सफा कर दे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चला रहे। हाँ, देवेंद्र खोकर है, भरत खोकर है, इसके बाद सुधीर मलिक है। मैं अक्सर देखता था कि हमेशा अक्सर कैंटीन के इर्द गिर्द मिलते थे मुझे, क्योंकि मेरा जो समय रहा वो 2002 से और 2008 के बाद तक, क्योंकि 9 में जनवरी में सभी का सिलेक्शन हो गया था, 7 में ऐड निकलना लगता, तो यहीं पे ही रहे। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, ये जो जीवन है ना, ये दोबारा जैसे आज कह रहे, आज बड़ा ऐसा आनंद में फील कर रहा हूं कि जैसे गूंगा व्यक्ति किसी फल का जो है खाने के बाद आनंद नहीं कर सकता, उसकी इतना फलीभूत। मुझे लगा कि दोबारा फिर ऐसे अगर ऐसे प्रोग्राम साल में, मैं तो हमेशा ही चाहता हूं कि वर्ष में एक बार, कि ईश्वर ने आप और हमें जो है इस पद पे यहां तक पहुंचाया कि एक बार तो जरूर ये प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जो भाई हमारे से छोटे हैं, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि समाज में निरंतर गिरावट आ रही है। बुजुर्गों का सम्मान, जो माता पिता है, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह, कई जगह रिफ्रेशर करने के लिए गया, बहुत सारे साथी जो है नए आए, उनसे बातें करी। गांव में भी जाता हूं तो बुजुर्ग आज जो जिन्होंने आपको हमें यहाँ तक पहुंचाया, उनके सम्मान में बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही कि बाबा जी आप क्या कर रहे? भाई कुछ नहीं कराया, जितेंद्र तो विदेश चला गया, मैं अपना बैठा अपने दिनों को काट रहा बेटा। एक नौकर छोड़ दिया मेरे पास, लेकिन आ ही नहीं रहा। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। भाई 5 वर्ष में उसने तो कोई गलती नहीं करी आपके लालन पालन पोषण में, उसे क्या मिला? मैं सभी से पूछ रहा, फिर भी वो लास्ट में, लेकिन पिता है फिर भी कहता है वो ठीक है, खुशी से रह रहे, अच्छे है, उसने एक नौकर लगा दिया, लेकिन समय से नहीं आता। कभी 10 बजे आवे चाय देने के लिए, कहीं 9 बजे आवे। समाज की विडंबना बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो समाज में भी ऐसा होना चाहिए कि परिवार नियोजन का पालन आप और हमने सबने किया, लेकिन बहुत सारी जाति, बहुत सारे ऐसे वे हैं कि वे आज भी नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूं कि ये आप सभी मेरे से विद्वान हैं कि भाई 2 की जगह बच्चे 3 भी हो सके, कम से कम अगर एक विदेश में चला जाए, जब आपकी जो है इस शरीर में ऐसी शक्ति न रहे कि हाथ आपके डगमगाने लगे, पैर आपके साथ ना दे, तो कम से कम 4 पाई पे जो है 2 टेम का निवाला और पानी तो मिल जाए कम से कम। पैसे से मुझे नहीं मिलता, लगता है मिलता हो। ये सब चीजें, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि पिताजी ने कुछ नहीं किया। जिस पिताजी ने हल चला के, खेत जोत के, पसीने से जो है ईंट बांध के, मुझे नहीं लगता, मैं तो मीडियम परिवार से हूं, खुले मन से कहता हूं, और यहां तक इस यूनिवर्सिटी में चाहे कैसे भी हो, पैसे आपको दिए और आज आप उसकी सेवा नहीं कर पाए, तो हो सकता है मेरे विचार गलत हो, लेकिन अपने आप में मैं मानता हूं, मैं तो हमेशा समर्पित रहता हूं। सबसे पहले माता पिता और उसके बाद राष्ट्र, इन्हीं के सामने झुकता हूं। जय हिंद, जय भारत सभी।